यदि आपका आदेश हो गुरुदेव तो ब्रह्मास्त्र चला देता हूं, फिर यह युद्ध एक क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। इतने उतावले मत बनो लंकेश। एक तुच्छ शत्रु के लिए उस महाअस्त्र का प्रयोग क्या करना जिसे ब्रह्मा ने निर्मित किया हो। ब्रह्मांड के इस प्रलंकारी अस्त्र का प्रयोग तो तभी संभव है जब त्रिदेव सहित सभी देव मिथिला नरेश जनक की ओर से तुमसे युद्ध करने के लिए आ जाए, परंतु ये तो असंभव है। तो फिर यह प्रजन्य अस्त्र ही चला देता हूं जो मिथिला नरेश की योजन पीछे खड़ी सेना पर अग्नि बरसा देगा। प्रभु, तत्काल ही मुझे इसे काटना होगा। यहीं कुछ योजन पीछे मेरी सेना खड़ी है। यह अस्त्र उन्हें नष्ट कर देगा। सावधान रावण, यदि तुमने पुनः जनक की सेना को अपना लक्ष्य बनाया तो तुम मेरा लक्ष्य बन जाओगे, क्योंकि यह युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं, दो योद्धाओं के बीच है। यदि वहां परशुराम ना होते तो जनक की संपूर्ण सेना जलकर भस्म हो गई होती। हाँ प्रभु, इसीलिए जनक को अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि रावण के पास ब्रह्मास्त्र है। यदि वो आवेश में आकर विवेक खोकर अपने गुरु की आज्ञा भूल गया तो संपूर्ण पृथ्वी पर विनाश तांडव करने लगेगा। प्रथम चरण में तुम विजय रहे लंकेश। अब द्वितीय चरण आरंभ होगा। प्रथम चरण की निराशा त्याग कर दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाइए राजा जनक। कल रावण से आपका शास्त्रार्थ है जिसमें आपकी जीत निश्चित है। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? लंकेश तो शास्त्रार्थ का भी प्रकांड पंडित है। जब अहंकार का दीमक लग जाता है तो ज्ञान की दीवारें खोखली पड़ जाती है राजा जनक। युद्ध शक्ति में लंकेश आपसे शक्तिशाली था, इसलिए वो विजयी रहा, और शास्त्रार्थ में भी वो आपसे 2 कदम आगे है। किंतु आपको हराना उसके लिए बहुत कठिन होने वाला है। रावण को भली भांति समझ चुका हूं। पहले चरण में जीतने के बाद उसका अहंकार और भी बढ़ चुका होगा
और अब वो अपने शत्रु को निर्बल समझेगा और यही भूल उसकी पराजय का कारण बनेंगे। नारायण नारायण। किंतु एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि महाराज जनक लंकेश रावण को शास्त्रार्थ में पराजित कैसे करेंगे, क्योंकि लंकेश रावण के पास तो नीति और ज्ञान भी शीश झुकाते हैं। जो शीश अहंकार के सामने झुकते हैं उनका कभी सम्मान नहीं होता देव ऋषि, भले वो देवों के हों, असुरों के अथवा ज्ञान और नीति के हों। नीति और ज्ञान दोनों प्रकट हो। लंकेश की जय हो। कहिए लंकेश, हमें कैसे स्मरण किया? नीति, कल तुम मेरे बाएं, ज्ञान तुम मेरे दाएं, अदृश्य रूप में खड़े रहना ताकि मैं उस जनक को शास्त्रार्थ में सरलता से पराजित कर सकूं। जैसे आपकी आज्ञा लंकेश। अच्छा हुआ हम उचित समय पर आ गए। हाँ, किंतु ध्यान रहे, हमें अदृश्य ही रहना है ताकि कोई हमें देख ना सके। अब आप दोनों शास्त्रार्थ का आरंभ कर सकते हैं, किंतु मेरी एक शर्त है। शास्त्रार्थ आरंभ होने से पूर्व अकस्मात लंकेश की शर्त, अर्थात लंकेश रावण ने अवश्य ही कोई कुटिल योजना बनाई होगी। कैसी शर्त? यहाँ उपस्थित सभी सभासदों एवं अतिथियों को ज्ञात है कि यदि मैं शास्त्रार्थ में विजय होता हूँ तो मुझे महादेव का पिनाक धनुष प्राप्त होगा, किंतु महाराज जनक को हारने से क्या प्राप्त होगा? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है लंकेश? यही कि एक इतने बड़े महान योद्धा मुझसे पराजित होकर यहाँ से लौट गए तो संसार क्या कहेगा और इनके पूर्वजों की आत्माएं क्या सोचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं मुझसे पराजित होने के पश्चात महाराज जनक जल समाधि ले। लंकेश! आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि लंकेश रावण मेरा ही शिष्य है। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? तुम्हारी शर्त अनुचित है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्या इन्हें अपनी विजय पर संदेह है परशुराम जी? मुझे स्वीकार है। किंतु राजन, शत्रु हो या प्रतिद्वंदी, जनक उसे कभी निराश नहीं करता प्रभु। और वैसे भी एक महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं, त्याग ही कहलाता है। मुझे लंकेश रावण की ये मांग स्वीकार है प्रभु। उचित है, इस शास्त्रार्थ आरंभ कीजिए। प्रश्न पूछने का प्रथम अवसर मैं रावण को देता हूं। धन्यवाद। तो बोलिए महाराज जनक, प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है वह प्रपंच है, किंतु जो दिखाई देता है का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वही दृश्य है।
किंतु जो दृष्टा है उसे कौन जानता है और स्वयं को कौन देखता है? स्वयं और आत्मा को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। ये संसार कहां से और कैसे आया? यह सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई है। वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वही रचनाकार, पालक और जगत का संहारक है। किंतु अब आप बताइए, ब्रह्म इस संसार की रचना और पालन कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी अपनी जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। जीव क्या है? जीवात्मा है, वह निर्विकार है, किंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सच समझना, यही अविद्या है। अब आप बताओ, विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान विद्या है। साविद्या या विमुक्ति, जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, ज्ञान, प्रतियोगिताओं और भ्रमक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, अर्थात हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, मैं और तुम के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। प्रथम मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है, उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग, सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं। ये संपूर्ण संसार ब्रह्म है। साधु 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 साधु। कदाचित हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए ज्ञान। यदि हमने आज रावण का साथ दिया तो हम युगों युगों तक दोषी माने जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं नीति। इस पाप के पश्चात हमारा कहीं कोई आदर और सम्मान नहीं करेगा। तो बताओ, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को उचित सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभव पर विचार करने, निष्कर्षों पर मनन करने और समाधि पर जाकर जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं?
बोलिए लंकेश, ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं? जो सभी वेदों का ज्ञाता हो, जिसके पास समस्त विद्याएं मौजूद हो, जो इस सृष्टि में उपस्थित सभी देव दानव, नाग, किन्नर, यक्ष और गंधर्व को शीश झुकाने पर विवश कर देता हो। इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह नक्षत्र भी उसकी आज्ञा नहीं टाल सकते। काल भी जिसकी चौखट पर एक द्वारपाल की भांति खड़ा रहता हो, वो मेरी दृष्टि में एक ब्रह्म ज्ञानी है। और उस ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या होना चाहिए, उसका उदाहरण मैं स्वयं हूं, लंकेश रावण। ये आपसे किसने कहा कि आप एक ब्रह्म ज्ञानी हैं लंकेश? तो क्या मैं असत्य कह रहा हूं? क्या मेरी अर्जित की हुई हर चीज मिथ्या है? यदि यह मिथ्या नहीं सत्य है, तो फिर ब्रह्म ज्ञानी मैं ही हूं। किंतु आपके पास इसका प्रमाण क्या है? राजा जनक, लंकेश रावण से प्रमाण मांगने वाले आप होते कौन है? इसका प्रमाण तुम्हें देना ही होगा लंकेश। तो फिर पूछ लीजिए इन महान ऋषियों से, यदि ये मुझे ब्रह्मज्ञानी मानने से स्वीकार करते हैं, तो मैं भी मान लूंगा। कृपया हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम इसका उत्तर दे सकें। जी ऋषिवर। लंकेश रावण के पास समस्त विद्या है और वो एक महाज्ञानी है, इसमें कोई दो विचार नहीं गुनीजनों। किंतु इससे कोई ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं बन जाता, इसलिए मैं रावण के इस उत्तर को अनुचित मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि रावण का अहंकार बोल रहा है, किंतु यदि हमने रावण के पक्ष में नहीं बोला तो हमारी मृत्यु निश्चित है। एक और कुआ तो दूसरी और खाई। अगर हमने लंकेश्वर रावण का पक्ष नहीं लिया तो ना ही हम रहेंगे और ना ही हमारा परिवार। इसीलिए हमें एक मत होके कहना होगा। आइए। तो बताइए ऋषिवर, क्या निर्णय है आप लोगों का? परशुराम जी, हम सबने बहुत सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यदि लंकेश रावण अपने उत्तर को परमपिता ब्रह्मदेव की आकाशवाणी से प्रमाणित कर दें, तो हम सब मान लेंगे। स्वयं को बचाने की इनकी युक्ति अवश्य भारी पड़ेगी इन्हें एक दिन। बोलो लंकेश रावण, क्या बोलना चाहोगे? क्यों ना मैं यही दायित्व जनक को सौंप दूं। मेरा पक्ष तो ब्रह्मदेव लेने से रहे। हो सकता है महाराज जनक के उत्तर से भी ब्रह्मदेव संतुष्ट ना हो, और यदि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो भी मैं ही विजय माना जाऊंगा। हाँ लंकेश, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि यह दायित्व महाराज जनक स्वयं भी लेना चाहेंगे। यह भी उचित है। यदि राजा जनक अपने उत्तर से ब्रह्मदेव की आकाशवाणी करवा दें, तो मेरा शिष्य लंकेश अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। अन्यथा आप सबको लंकेश का उत्तर स्वीकार करना होगा। मुझे स्वीकार है। तो उत्तर सुनिए। यदि कोई दावा करता है कि वो ब्रह्म को जानता है, इसका अर्थ यह है कि वो ब्रह्म को जानता ही नहीं। जो ब्रह्म को जानता है वो कभी भी ब्रह्म ज्ञानियों वाले लक्षण नहीं दिखाता।
हे परमपिता ब्रह्मदेव, ये जनक आपसे विनती करता है, यदि मैं सत्य कह रहा हूं तो कृपया अपना उत्तर दीजिए। लंकेश रावण, मिथिला नरेश जनक के कथन शाश्वत सत्य है, इसीलिए तुम अपनी पराजय स्वीकार कर लो। धन्यवाद प्रभु। दूसरे चरण के विजेता रहे मिथिला के राजा जनक। अब तीसरे चरण का विजेता जो भी होगा, पिनाक धनुष का अधिकारी वही होगा। नीति और ज्ञान के कारण ही आज मुझे पराजय का मुख देखना पड़ा गुरुदेव। यदि वो दोनों निर्णायक समय में मुझे धोखा देकर भागते नहीं तो आज मेरी विजय निश्चित थी। लंकेश, अति उत्साह में तुम कभी कभी ऐसी भूल कर बैठते हो, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। यदि तुमने नीति और ज्ञान को अपने शक्तियों के पास में बांध कर रखा होता तो बीच शास्त्रार्थ में तुम्हें छोड़कर भाग ना पाते। गुरुदेव, अब ना मुझे नीति की आवश्यकता है और ना ज्ञान की, क्योंकि मेरे भीतर उन दोनों से भी बड़ा ज्ञान का भंडार समाया हुआ है। ये तो मैं उन दोनों के भरोसे रह गया, इसलिए मैं अपने भीतर के ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाया। किंतु अब आप देखिएगा कि अब तीसरा चरण लंकेश कैसे जीतता है। बस अब आप कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए। किंतु मैं कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता लंकेश रावण। परशुराम जी, आप यहाँ? हाँ लंकेश, शिव की पिनाक धनुष में तुम्हें सौंपने आया। ये अकस्मात परशुराम को क्या हो गया? वो बिना प्रतियोगिता समाप्त किए लंकेश को पिनाक धनुष सौंपने कैसे आ गया? क्या आप सत्य कह रहे हैं परशुराम जी? हाँ लंकेश, क्योंकि मैं समझ चुका हूं सूझबूझ के तीसरे चरण की परीक्षा में भी तुम्हें विजय होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि राजा जनक यहां से पराजित होकर मिथिला लौटे। हे लंकेश रावण, शिव के परम भक्त, मुझे तुम्हें पहचानने में भूल हो गई। इस पूरे ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं, और इसलिए शिव का ये पिनाक धनुष तुम ही संभालो। ये दृश्य देखकर तो मेरी बुद्धि भी कार्य करना बंद कर चुकी है। क्या ये सत्य है या परशुराम की कोई चाल? लंकेश, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। लो, संभालो इस पिनाक धनुष को।